पाक सऊदीया ताल्लुकात नई बुलंदियों पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वजीर आजम इसाक डार की भी शिरकत, बाहमी ताल्लुकात समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर आजम का एक्स पैगाम में दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात की पायदार मजबूती का अयादा। कहा, मुलाकात में तिजारत और मौशी ताउन के शोबों में शराकतदारी बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान की खुशहाली और ताउन के लिए मोहम्मद बिन सलमान की वाबस्तगी और हिमायत का तहे दिल से मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म आज रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। पाकिस्तानी मईशत को सऊदी अरब का सहारा, दोस्त मुल्क रवा माली साल $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी फराहम करेगा, जो पाकिस्तानी 290 अरब रुपए के मसावी हैं। वजारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 3 माह में 85 अरब रुपए से जायद की सहूलत दी जा चुकी। पाकिस्तान को माहाना बुनियादों पर $10 करोड़ की ऑयल फैसिलिटी फराहम कर रहा है। सऊदी अरब $5 अरब की डिपॉजिट्स भी रोल ओवर करेगा, जिनमें से $2 अरब दिसंबर जबकि $3 अरब जून 2026 में वाजिबुल अदा हैं। सऊदी डिपॉजिट्स की मालियत 1450 अरब रुपए के मसावी है। रियाद में 3 रोज़ा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस का आगाज़। कॉन्फ्रेंस का मौजू खुशहाली की कुंजी और तरक्की की नई सरहदें खोलना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमा, सरमायाकार और माहिरीन कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में 250 सेशंस होंगे, जहाँ 650 मुक़र्रीन और 8000 शुरका शरीक होंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में तिजारत, सियासत, माहौलियात और दीगर अहम उमूर पर बहस की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में तरक्की की राह में हाल रुकावटों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार। अफगान तालिबान पाकिस्तान के मुतालबात पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। मेज़बान मुल्क ने भी पाकिस्तान के मंतकी और मुदल्लल मुतालबात को माकूल और जायज़ करार दिया। तालिबान का वफ्द बार बार काबुल इंतज़ामिया से रब्ता करके अहकामात लेता रहा। हौसला अफजा जवाब न आने से तातुल पैदा हो रहा है। पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया, जायज़ मुतालबात को तस्लीम करना सबके मफाद में है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात, बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ का आज़म। शाह अब्दुल्ला ने क़याम अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। दिफ़ाई ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। फील्ड मार्शल की उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर से भी मुलाकात। अस्करी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। जनरल हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा उर्दन। मेजबान फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम इब्न अल हुसैन से मुलाकात। बायमी दिलचस्पी के उमूर खुसूसन दिफा और सलामती के शोबों में दोतरफा ताउन के फरोग और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वलीअहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला दोम भी मौजूद थे। सिपहसालार ने पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज की जानिब से शाह अब्दुल्ला दोम के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान और उर्दन के दौरान बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। शाह अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशावराना किरदार और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए खिदमात को सराहा। शाह उर्दन ने दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश भी जाहिर की। जनरल हेडक्वार्टर्स ओमान पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उर्दन की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद से मुलाकात। पाक उर्दन मुसल्लह अफवाज के तारीखी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। उर्दन की अस्करी क़यादत ने इलाकाई अमन व सलामती के फरोग में पाकिस्तानी फौज के नुमाया किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को चीन और वस्त एशियाई ममालिक से तिजारत के लिए कराची पोर्ट इस्तेमाल करने की पेशकश कर दी है। दोनों ममालिक के दरमियान 20 साल बाद जॉइंट इकनॉमिक कमीशन का इजलास वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और बांग्लादेशी मुशीर ख़जाना ने शिरकत की। बराह रास्त फ़्लाइट शुरू करने के लिए काम तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। हलाल फूड्स के मयार और सर्टिफिकेशन में ताउन की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने नॉलेज कॉरिडोर के तहत बांग्लादेशी तलबा को 500 स्कॉलरशिप्स की तजवीज़ दी है।
मुस्लिम लीग नून वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का धड़न तख्ता करने को तैयार। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद में साथ देने का ऐलान। नून लीग हुकूमत गिराने में पीपल्स पार्टी का साथ देगी, नई हुकूमत बनाने में नहीं। आज़ाद कश्मीर का नया वजीर आजम कौन होगा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज ऐलान करेंगे। टिक्का खान सानी की रिपोर्ट। कश्मीर में सियासी बेयकीनी के बादल छटने के करीब। ईवान सदर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामला तय। सदर आसिफ अली जरदारी से दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक एतमाद लाने पर इत्तफाक कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है वहाँ पे एक क्राइसिस खड़ा करने की बाइस बन गई। दो दफा फेडरेशन को जाके उस मामलों को रिजॉल्व करना पड़ा। अब इत्तेफाक राय इस बात पे है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद लाया जाएगा। दोनों बड़ी जमातों का यकसा मौक़िफ़ है कि मौजूदा आज़ाद कश्मीर हुकूमत बहरान का सबब बन गई, जिसे गिराने के लिए तो इत्तेहाद होगा, लेकिन इसके बाद राहें अलग। नून लीग अपोजिशन में बैठेगी। ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर जो है वो साथ देगी, और जहाँ तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो हम साथ नहीं होंगे। हमने इन फैसलों से जो है वो प्रेसिडेंट साहब को इत्मीनान में लिया है। अगर पीपल्स पार्टी को मतलूबा तादाद हासिल होगी तो वो अपनी हुकूमत साजी कर सकती है। मौजूदा सेटअप अवाम की उमंगों पर उतरने में नाकाम रहा है। नए वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन और चौधरी लतीफ अकबर के नामों पर मुशावरत बिलावल भुट्टो जरदारी आज करेंगे। तमाम फैसलों से बैरून मुल्क मौजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ को आगाह कर दिया जाएगा। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ टिक्का खान सानी, समा, इस्लामाबाद। आज़ाद कश्मीर का मुस्ताफ़ी ना होने का इंदिया। बोले जिनके पास नंबर्स पूरे हैं वो तहरीक अदम एतमाद लाएं। अकेला आया था, अब मेरे साथ दोस्त हैं। जब तक इख्तियार है काम करता रहूँगा। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। आगे बढ़ते हम बताते हैं खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मुंतखब हुए 2 हफ्ते होने को हैं, लेकिन अब तक काबीना तश्कील नहीं दी जा सकी। सरकारी उमूर तातुल का शिकार। सुहेल आफरीदी कह चुके हैं कि काबीना की तश्कील के लिए बानी से मुलाकात जरूरी है। सजाद हैदर की रिपोर्ट। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे और नए मुंतखब होने वाले वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को 2 हफ्ते मुकम्मल, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की काबीना की तश्कील ताखीर का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में अपोजिशन जमातों का एतराज। अरकान ने कहा कि काबीना न होने के बायस हुकूमती अमूर इल्तिवा का शिकार है, जिससे अवाम को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमती रुकन मुश्ताक गनी ने KP काबीना की अदम तश्कील का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। कैबिनेट न होना ये सारा कसूर वफाक का है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने को फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर का, और उनसे इन्होंने कहा, उन्होंने मुबारकबाद दी, उन्होंने कहा मेरी मुलाकात करवा दें। प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया कि CM साहब मैं पूछ के आपको बताऊंगा। दूसरी जानिब हुकूमती अरकान असम्बली ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को नई काबीना में गैर मुंतखब अरकान को शामिल न करने का मशवरा दिया हुआ है। कैमरामैन ज़कोल्ला के साथ सजाद हैदर, समा, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना पहले ही बन जानी चाहिए थी। काबीना को मुख्तसर रख लिया जाता, बाद में तब्दीलियाँ होती रहती। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। PTI से ये भी पूछ लिया कि अली अमीन गंडापुर को क्यों निकाला। क्या वो मीर जाफर और मीर सादिक थे, करप्ट थे या नाअहल थे? चाहिए तो ये कि काबीना बननी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एक छोटी काबीना का होना पहले दिन से ज़रूरी था, उसके बाद आप चेंजेस करते रहते हैं। तो अब देखते हैं कि कब CM साहब की मुलाकात अपने बानी चेयरमैन से होती है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो बानी चेयरमैन से बहुत सी चीज़ों पर इख्तियारात लेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको कहा था कि शायद उन्होंने आपस में बात की कि मुलाकात शायद उनकी हो, तो मैं समझता हूँ कि मुलाकात होनी चाहिए। हमारा सूबा इस चीज़ का मुतामिल नहीं है कि हम वफाक के साथ कंट्रोवर्सी में पड़ें, हम इदारों के साथ लड़ाई में पड़े। अभी भी मुझे नहीं पता कि हमारे पुराने CM साहब को, जो मेरे शहर के रहने वाले हैं, किस बुनियाद पर निकाला गया था। आया उन्होंने मीर सादिक और मीर जाफर का किरदार अदा किया था, आया वो करप्ट थे, आया वो नाअहल थे। जो ग्रुप्स थे PTI में आज वो नज़र नहीं आ रहे, सारे इकट्ठे हो गए।
हुकूमत पंजाब ने मुल्क की तारीख में पहली बार 65,000 मसाजिद कायम कराम के लिए वजीफा मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती है इमाम मस्जिद मुआशरे के काबिल एहतराम अफराद हैं, उनकी मौशी मुआवनत हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल 5वां इजलास। सूबे भर की 65,000 मसाजिद के आइमा कराम के लिए माहाना वजीफे की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी करना गैर मुनासिब है। इजलास में फैसला किया गया मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के मंसूबे सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर रायविंड तबलीगी इज्तिमा के लिए सड़कों की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल, खुसूसी बस सर्विस चलाई जाएगी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी कर लिए गए। इजलास में पंजाब में साइबर क्राइम सेल कायम करने का भी उसूली फैसला। वज़ीर आला ने लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत दे दी। अब्बास नकवी, समा लाहौर।